वीडियो की स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और वहीं पे हमें एक सुंदर सी जगह को दिखाया था और वहीं पे कोई कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या ये सही है, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि लिंजा को, जिसके थर्ड जूनियर सिस्टर की आंख को बंद करके रखा होता है, और वो कह रहा होता है कि डरो मत, तुम्हारे साथ तुम्हारा सीनियर ब्रदर है और हाँ, हिलना भी मत। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारी आंखों को खोल रहा हूँ। और फिर जब थर्ड जूनियर सिस्टर सामने देखता है, दिखाया जाता है कि माउंटेन रहता है और ऊपर आसमान में सुनहरा चांद निकल के रहता है। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर जो ट्रेजर के बारे में बात कर रहा था, तो क्या सामने रहा खुला आसमान और बड़े सुनहरा चांद के बारे में बात कर रहा था। लिंजा हंसते हुए कह रहा था कि क्या ये ट्रेजर नहीं है, वैसे आज का चांद बहुत ही बड़ा है ना। और ये बातें सुनने के बाद थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि वेल हाँ, थोड़ा बड़ा है आज। फिर लिंजा कह रहा होता है कि तुम्हारे ये सीनियर ब्रदर के हिसाब से ये जगह सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब रात में मुझे नींद नहीं आता तब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और रात के व्यू को एंजॉय करता हूँ। उस आसमान में रहे सुनहरे चांद की तरफ देखो, देखना तुम्हारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तभी अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वह पे लिंजा करता है कि हाँ ज़रूर पूछो। थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ, सीनियर ब्रदर ने क्यों सोचा कि याचन को अगर सीनियर सिस्टर जियो के जगह पे ले जाया जाता है तो याचन मुसीबत में पड़ जाएगा, और आप इतना ज़्यादा श्योर कैसे थे कि याचन बुद्धू बन जाएगा और सीनियर सिस्टर जाओ याचन को हार्ट करेगा। लिंजा हंसते हुए कह रहा था कि हाँ, ये तो सब कुछ किस्मत पे था, मैं तो सिर्फ गेमलिंग किया। और लिंजा मनी मन में कह रहा होता है कि क्योंकि मुझे पता था कि जुयान का कैरेक्टर कैसा है। फिर हमें बताया था कि नोवेल के कहानी की हिसाब से जुयान का टैलेंट अनपैरेलल्ड है और वो एंशिएंट सूरा बैटल बॉडी प्रोसेस करके रखा है, और उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड स्नो की तरह, और वो प्यार और नफरत से दूर रहता है। फिर जुएन खुद के टैलेंट की वजह से एरोगेंट से एरोगेंट होता ही जाएगा, पर 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में याचन के हाथों हार जाएगा। फिर याचन के हाथों हारने के बाद उसका मूड चेंज होने लगेगा और उसका जो कोल्ड कैरेक्टरनेस है वो भी चेंज होने लगेगा। फिर वो धीरे धीरे याचन के ऊपर क्यूरियस होता रहेगा। एक दिन जुवेन और याचन एक सीडेड रिलम पे ट्रैप होकर रह जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों डबल ना चाहते हुए भी किंगलियन डबल स्वाड प्रैक्टिस करेगा। फिर उसके बाद सीक्रेट रिलम से बाहर निकल के आएगा। पर तभी अचानक से लिंजा को कुछ रियलाइज होता है और वो मन में कह रहा था कि ओ नो, जुलियन तो याचन से पहले ही मिल चुका है और वो याचन को इंजरी भी कर चुका है। क्या वो दोनों सीक्रेट रिलम पे जाएगा और वो स्वाड प्रैक्टिस करेगा। हमें दूसरी तरफ थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है, जो लिंजा की ये रिएक्शन देके कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आप सही है, आप क्या सोच रहे हैं। लिंजा कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं, और वैसे मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने तुम्हारे सीनियर ब्रदर को बहुत ज्यादा मदद किया है। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि क्या सीनियर ब्रदर कंफर्टेबल फील कर रहा है, और भाई भी हमें लिंजा को दिखाया था जो कह रहा था कि ये तो नेचुरल है, देख नहीं रहे कि मैं हंस रहा हूँ। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि अगर ऐसी बात है और सीनियर ब्रदर का जो डिप्रेशन है वो दूर हो चुका है। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा के कान पे आके कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप पिछले प्रॉमिस को पूरा करेंगे और मुझे कंफर्टेबल फील कराएंगे। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया जाता है, जिसकी थर्ड जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और ब्लास्टिंग करने लगता है। और वो मनी मन में कह रहा था कि जूनियर सिस्टर आप क्या कहना चाहते हैं, कंफर्टेबल, ये कौन सा कंफर्टेबल, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही कंफर्टेबल। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। नहीं 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 नहीं, जूनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा प्योर है। हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया है, जो लिंजा को कह रहा था कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं मेरे बिग ब्रदर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं अब से मेरे सीनियर ब्रदर का ताउस कंपेनियन बनना चाहता हूँ, और अब से दिल के सुकून के लिए मैं जब चाहे तब सीनियर ब्रदर को हक करूँगा। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कह रहा था कि क्या सीनियर ब्रदर मुझे ये सब कुछ करने देंगे। और भाई मैं दोनों तरफ लिंजा को दिखाया था, जो उसकी थर्ड जूनियर सिस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद उसका दिल बाहर निकल के आ गया होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि कौन ये रिफ्यूज कर सकता है, यार मेरे दिल को कोई रोको रे, बहुत जोर से धड़क रहा है, कभी ब्लास्ट हो सकता है। फिर तभी अचानक से लिंजा उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को पीछे करते हुए कह रहा था कि वही क्या तुम बता सकते हो कि तुम तुम्हारे सीनियर ब्रदर को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हो। लिंजा कह रहा था कि क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर बुरा नहीं है, क्या एनोइंग नहीं है। मुझे जितना पता है इस सिनलोन पिक के अंदर बहुत ही कम लोग ही है जो मुझे पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग तो मुझे हर्ट करना चाहता है। पर तभी अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा के मुंह को अपने उंगली से रोक देता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं आपके खुद के बारे में ये सब बातें कहने के लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा, आप जो मैं कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। वो हार्ट वार्मिंग खाना कभी नहीं भूलूंगा जो सीनियर ब्रदर पर्सनली मेरे लिए बनाए थे जब मैं पहली बार इस सेट के अंदर आया था और मैं टोटली हेल्पलेस था। मैं उस दिन को भी नहीं भूलूंगा जब मैं 6 साल का था और मेरा पियानो टूट गया था। मुझे डर था कि एल्डर मुझे पानिश करेंगे, मैं रात भर रोता रहा, पर मैंने देखा कि सीक्रेटली सीनियर ब्रदर मेरे पियानो को फिक्स कर दिया है। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा को कह रहा होता है कि आपसे बहुत कुछ कहना है, पर मैं अंत में यही कहूंगा कि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट जेंटलमैन हैं।
लिंजा उसके थर्ड जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है और वो मनी मन में कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा ट्रू पर्सनालिटी एक्सपोज हो गया है जिसके कारण दूसरा का कैरेक्टर भी टूट रहा है। पर तभी अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा के करीब आ जाता है और लिंजा को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आप मेरे विश को पूरा करेंगे। लिंजा कह रहा होता है कि तुम मेरे जूनियर सिस्टर हो और तुम मेरे यंगर सिस्टर के जैसा हो, मैं ये नहीं कर सकता। और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मेरे जैसा एक विलेन इस दुनिया में हीरोइन के साथ नहीं रह सकता। पर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो लिंजा की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए लिंजा को किस कर देता है। पर तभी वहीं पे अचानक से सेकंड जूनियर सिस्टर आ जाता है और वो कह रहे थे कि तो बिग ब्रदर आप यहाँ पे है, अगले मंथ 5 मार्डियन मार्शल कंपटीशन शुरू होने वाला है। पर वो सामने का नजारा देख के वो अचानक से रुक जाता है और वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर कहते हैं कि तुम मैं गलत समय में आ गया। पर तभी अचानक से लिंजा के सिस्टम से नोटिफिकेशन होता है कि होस्ट आपका कैरेक्टर टूट रहा है, आपके विलन कैरेक्टर को रिस्टोर कीजिए। वहीं पे लिंजा मनी मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं मेरा बेस्ट देता हूँ, हर मुसीबत समय पे ये सिस्टम आ जाता है। फिर लिंजा उसके सेकंड जूनियर सिस्टर के हाथ को पकड़ के रोक लेता है और वो कह रहा था कि नहीं यू रॉन्ग। फिर लिंजा उसके सेकंड जूनियर सिस्टर को अपने बाहों में भर लेता है और वो कह रहा था कि तुम एकदम सही समय पे आए हो। इस नजारा देख रहे हो, इससे कहते हैं यार। और दूसरी तरफ लिंजा के सिस्टम से नोटिफिकेशन होता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने विलेन कैरेक्टर को सक्सेसफुली रिस्टोर किया है, आपको 10 एनर्जी पॉइंट मिलता है और आपका कल्टिवेशन 1 गुना बढ़ा दिया गया है। बेचारा याचन ये जिंदगी जीने वाला था पर पता नहीं कहाँ से ये लिंजा आ गया, सिस्टम आ गया और याचन का जिंदगी का बर्बाद कर दिया। लिंजा उसके दोनों जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर क्यों ना हम थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं और अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि ओके बिग ब्रदर। और यार इन दोनों की ऐसी हरकतें को देख के लग रहा है कि मुझे एक बार बाथरूम जाना पड़ेगा। यार कल मैं जब वो मास्टर आई एम द बैड बॉय का एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा था तब यार उस तरह की हरकतें देखने के बाद मुझे लग रहा था कि एक बार बाथरूम चला जाऊँ, पर क्या करूँ यार, मजबूरी है, वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाना ज़रूरी है तो चलो उसको जाने दिया, सेक्रीफाइस कर लिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि एक घर को जो आग से भरा रहता है और वहीं पे हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है और वो मदर मदर करके रो रहा होता है और उसका आइडेंटिटी दिखाया जाता है जो नाम होता है गो येरोंग, 10 साल की उम्र। फिर हमें दिखाया था कि गो येरोंग के पीछे कोई आता है और वहीं पे गो येरोंग पीछे मुड़ता है और वो इंसान गो येरोंग के आंखों से आंसू को पूछता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं जाओ होंगलिंग होता है, यानी उस सभी का मास्टर। और फिर जाओ होंगलिंग कह रहा होता है कि मुझे फॉलो करो, फिर स्ट्रॉन्ग बनना और तुम्हारा रिवेंज पूरा करना। हमें छोटी सी नन्ही सी गो येरोंग को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि मैं मास्टर को फॉलो करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें किंगलन इमोर्टल सेट को दिखाता है और वहीं पे हमें छोटी सी गो येरोंग को दिखाता है जो स्वाट प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है और मेरे रिवेंज को पूरा करना है। पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से गो येरोंग के हाथ से कोई तलवार छीन लेता है और वो कह रहा था कि ये मुझे दो। और फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं लिन जाओ होता है और उसका उम्र 12 साल होता है, मतलब बचपन से ही हरामी बच्चा है। और वहीं पे पीछे से गो येरोंग रोते हुए कह रहा था कि मुझे वापस दो, भागो मत, मेरा स्वॉर्ड मुझे वापस दो, सीनियर ब्रदर बूढ़े इंसान है। पर तभी वहीं पे हमें दिखाया था कि एक एल्डर को जो लिंजा को पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि लिंजा तुम फिर से तुम्हारे जूनियर सिस्टर को बुली कर रहे हो। फिर लिंजा उसके जूनियर सिस्टर को वो स्वॉर्ड दे देता है और वो कह रहा था कि हाँ, ये स्वॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भारी है और ये स्वॉर्ड यूज करने से मेरे स्किन पे सिर्फ खून ही निकलेगा। हमें उस एल्डर को दिखाया है जो लिंजा की ये बातें सुनने के बाद येरोंग के हाथ को चेक करता है और वो कह रहा था कि येरोंग तुम्हारे हाथों पे ये क्या हुआ है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज्यादा प्रैक्टिस मत करना नहीं तो तुम्हारा हाथ फिर से टूट जाएगा। गाइस क्या आप समझे, लिंजा किसी को पता चले बिना ही उसके सेकंड जूनियर सिस्टर को मदद कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजा को दिखाया है जो सिटी बाय द वे कहीं जा रहा होता है और तभी अचानक से उसके साइड पे रहे दरवाजे के अंदर कोई रो रहा होता है और फिर हमें रूम के अंदर लिंजा के थर्ड जूनियर सिस्टर चू यूई को दिखाया जाता है जो उम्र 6 साल होता है और वो रोते हुए कह रहा था कि वो मेरा जायतर टूट चुका है, मैं मेरे जायतर को ठीक से क्यार नहीं किया। फिर हमें दिखाया था कि लिंजा आ जाता है और वो अपना नाक खुजते हुए कह रहा था कि ये पियानो मैंने ही तोड़ दिया है, कल तुम बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे थे, मैं कल ठीक से सो नहीं पाया। थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा की तरफ देखने लगता है और वो अचानक से वू करके रोने लगता है और वो कह रहा था कि बिग ब्रदर बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। लिंजा अपने पास से एक किताब निकालते हुए उसको थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि रो मत, ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो रोना बंद कर देता है वो किताब मिलने के बाद और वो कह रहा था कि ये तो कोल्ड स्प्रिंग वाटर मून म्यूजिक है, ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। पर जब थर्ड जूनियर सिस्टर उस किताब को खुल के देखता है मेरे पे कुछ भी नहीं रहता है और वो रोने लगता है फिर। और वहीं पे लिंजा जाते हुए कह रहा था कि हाँ रो लो जितना चाहे रो लो, थकने के बाद रात पे अच्छी तरीके से सोना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और वहीं पे हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो गहरी नींद में रहता है और वो गहरी नींद में ही कह रहा था कि सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा बुरे हैं, मैं मेरे मास्टर को बता दूंगा। और वहीं पे हमें लिंजा को दिखाया था जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के रूम के अंदर आ गया था छुपके से और वो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है और वो मन में कह रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे मेरे विलेन कैरेक्टर को कंप्लीट करना है, जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना। और फिर वो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के जायथर को पकड़ लेता है
तभी वहीं पे दिखाया था कि सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो गया होता है और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो नींद से उठता है और उसके साइड पे जाता रहता है, वो सही रहता है। और ये देखने के बाद क्या होता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा पियानो सही हो गया। और फिर थर्ड जूनियर सिस्टर उसके पियानो को अपने गले से लगा लेता है और वो कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजा को दिखाया था जो अपना आंख खोलता है और वो मन में कह रहा था कि ये बहुत दिन हो गया, मैं पास्ट के बारे में सपना नहीं देखा। कह रहा था कि उच मेरे माथे पे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और फिर वो आंख खोल के देखता है कि उसे कोई बांध के रखा होता है। फिर हमें दिखाया था कि लिंजा को बांधने वाला कोई और नहीं, लिंजा का सेकंड जूनियर सिस्टर होता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजा का सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अपनी गहरी अदा के साथ कह रहा होता है कि बिग ब्रदर क्या आप जाग चुके हैं। और वहीं पे लिंजा उसके सिस्टर की ये हरकत देख के कह रहा था कि सेकंड जूनियर सिस्टर तुम क्या कर रहे हो। और वहीं पे लिंजा मन में कह रहा होता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही पी लिया, कुछ सेकंड पहले मैं दोनों जूनियर सिस्टर के साथ चांद तारे देख रहा था, इन बीच में क्या हो गया। सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर जूनियर सिस्टर की तरफ देखो, वो सिर्फ कुछ घूंट पीने के बाद भी वो ड्रंक हो गया है। अब सिर्फ आपका ये सेकंड जूनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर के साथ मजा कर पाएगा। फिर हमें दिखाया था कि सेकंड जूनियर सिस्टर को जो लिंजा के ऊपर चढ़ गया होता है और सेकंड जूनियर सिस्टर के फेस पे बहुत ज्यादा पसीना रहता है। यार सीन देख के लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत किया है। और वो कह रहा होता है सेकंड जूनियर सिस्टर लिंजा को, मेरे काइंड जेंटल एल्डर ब्रदर, आप पिछले बहुत सालों से बुरा बनने का एक्टिंग किया है, आप थक चुके होंगे है ना। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागने से पहले बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे का एपिसोड पाने के लिए। और गाइस व्यूज़ डाउन होते जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रख के वीडियो देखो, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है यार, ये वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है, एपिसोड नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर करो, जो नहीं देखा जल्दी से शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।